गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सभी के लिए जो मैंने क्लासेस तैयार की हैं और जो करने में जा रहा हूँ उसके अंतर्गत आप पहला एक छोटा सा टॉपिक है आपका। अभिप्रेरणा मैंने टॉपिक क्यों चलाया, इसके पीछे भी एक कार्य था कि मैं चाहता था कि आपकी अभिप्रेरणा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे कार्य करना चाहते हो, आप अपनी तैयारी के प्रति या अपने प्रति आप समर्पित भाव से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो मैंने टॉपिक दिया है शायद वो आपको लेट थोड़ा समझ में नहीं आए, आप उसको दोबारा करवा सकते हो। उसके अंतर्गत क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, क्वेश्चन वगैरह की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा, लेकिन जितना भी हो सके आप सभी लोग अभिप्रेरणा, आप एक अभिप्रेरित या अभिप्रेरक तत्वों से लक्षित होते हैं, हमेशा अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं आप लोग। तो मेरा ये कहना है कि जितना हो सके आप बुकों के साथ जुड़े रहें, अध्ययन के साथ जुड़े रहें, अपना वर्क करते रहें। अगर आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें ये बनना है, हमें ये करना है, वो कार्य करना है, अगर ये समय आपने गवा दिया कि लॉकडाउन चल रहा है, चलो पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या क्या क्रियाएँ होंगी, उस संबंध में अगर आप लोग लगे रहे, या उस समय आपने अपने शरीर को आराम दे दिया, या सोने खाने, या आपने अपना टाइम टेबल बिगाड़ लिया, तो जीवन में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अपना जो भी समय है आपको वही निर्धारित रखना है। जब जैसे हम पहले उठते थे, जैसे एक दिनचर्या बन गई थी अपनी कि भाई हम सुबह उठते हैं 6 बजे उठते थे या 5 बजे उठते थे, वर्कआउट करते थे, यानी कि हम सुबह जॉगिंग पे जाते थे या जो भी वर्क करते थे आप लोग, उस कार्य को बनाए रखें। शरीर को आप जितना आराम दोगे, जितना आप उसको ढीला छोड़ोगे, उतना ही आपको तकलीफ होगी। इससे अच्छा है जितना आपको वर्क किया जाए, जितना आप काम कर सको उतना आप काम कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए अपना, सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं उठा जाए, आप 5 बजे उठिए। अब तो आपकी काफ़ी नींद भी पूरी हो चुकी होगी, काफ़ी आराम ले लिया आप लोगों ने। 4 बजे आप उठिए, सुबह उठ कर के जिस भी आप इस देव को मानते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं अपना कीजिए 5 बजे तक। 5 से लेकर के 7 तक आप अध्ययन कीजिए, 8 तक अध्ययन कीजिए, 9 तक अध्ययन कीजिए। आप जितना आपसे हो सके उतना आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आपको अगला चैप्टर डाल दूँगा, उसके ऊपर अध्ययन करना है। उसकी फ़ोटो शूट आउट करता हूँ पहले जो मैं पढ़ाता हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास मोबाइल सुविधा है, इसके अलावा कोई सुविधा वैसी है नहीं। कोशिश करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझाने की। मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सामने ही बैठे हैं और उनको मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद आप अपना वो क्लास देखिए, जो भी आपको लगे, डाउट लगे, उसको मेरे पास वापस भेजिए, क्वेश्चन के रूप में भेज दीजिए। आप कैसे भेज दीजिए, ये सिर्फ ज़्यादा लॉकडाउन नहीं है, ये 31 मई तक का लॉकडाउन है। अर्थव्यवस्था वैसे भी गिर रही है, सब कुछ गिर रहा है, सारे एग्ज़ाम एक साथ आएंगे। अपनी ये सोच लें भाई वो 1 साल चलेगा, 2020 चली जाएगी, कोई अफवाहें उड़ाई जाती हैं 2020 तो निकल गई, 2020 चली जाएगी, 2021 आएगी, तब सब कुछ सुधार होगा। वैक्सीन आपने कल पढ़ा होगा अखबार में, तो अमेरिका ने वो तैयार कर ली है, उसका ट्रायल भी सफल रहा है। और इस चीज़ कोरोना वायरस से आप घबराएं नहीं, सेफ्टी तो अपने को रखनी है भाई। तो सेफ्टी ये है कि बाहर से आने वाले, जैसे अपन तो यहाँ के हैं, यहाँ पे रहें अपन, तो अपन तो बाहर गए नहीं कहीं पे, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है या दिल्ली से है, जहाँ से लोग आते हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। सब कुछ अपना मास्क लगा लें, हाथ धोने का ये है कि अपन तो उससे टच हुए ही नहीं, तो टाइम टाइम पे अपनी साफ़ सफाई तो सबको रखनी पड़ती है अपन को।
लेकिन इस चीज़ से ऐसा ना करें कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं करना, हमारा करियर बनेगा नहीं बनेगा, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। देखो, जो स्टूडेंट ये सोच लेता है ना कि हमें गवर्नमेंट ये फ़ायदा दे कि भाई हमारे एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, हम एग्ज़ाम क्यों दें। आप एक बात सोच कर देखो, दुनिया में सब कुछ खोलने के लिए तैयारी की गई। सबसे पहले भारत सरकार का एक अच्छा निर्णय देखिए आप कि उन्होंने टैक्सी, टेम्पो, लोकल व्हीकल खोल करके छोड़ दिए। और सबसे बड़ा डिस्टेंस तो उन्होंने तोड़ दिया, शराब के ठेके और खोल दिए। वो अच्छे लगे गवर्नमेंट को, इनकम थी उनसे। और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी शिक्षा के केंद्र को खोला जाए। किसी बच्चे ने अप्रोच नहीं की, किसी गार्जियन ने अप्रोच नहीं की कि ऐसा क्यों, ये सब चीज़ें खुल रही हैं तो शिक्षा को खोला जाए। ऑनलाइन क्लासेस की इंडिया के अंतर्गत अब इतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं जितनी अपने कर पाएंगे उस चीज़ को। इसलिए मेरा कहना है कि मेरा जितना प्रयास होगा, आपका सीटेट का भी पेपर आएगा, आप सेकेंड ईयर से हो, फर्स्ट ईयर से हो, सीटेट दीजिए, आरटेट दीजिए, आप नेट की तैयारी कीजिए, सब कुछ होगा उसमें। इससे कोई दुनिया वायरस आते हैं जाते रहते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ आपको इवनिंग में संबोधन करने का मतलब यही था। ग्रुप के अंतर्गत ये फालतू की कुछ अच्छी लाइनें भेजने से अच्छा होता है व्यक्ति का खुद अच्छा बनना। लाइनें तो हर कोई भेजता रहता है, लेकिन सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो स्वयं अपनी लाइनें बनाता है, स्वयं ये सोचता है कि भाई मेरे को यह करना चाहिए। लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होता, उसकी राह बहुत कठिन होती है, हम मानते हैं। अपन को इस सुख की प्राप्ति करते हैं अपन, आप ये मान लो कि हमें सुख चाहिए, तो सुख के लिए आप क्या करते हैं? घर में ये सुविधा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उसके लिए हम लगे रहते हैं दिन रात। फिर क्या पाते हैं अपन लोग? आवश्यकताएं तभी पूर्ति हो सकती हैं जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उससे पूर्व अपने को कोई प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को कि अपना समायोजन बनाए रखें। ऐसा ना सोचें कि माइंड को एकदम से वो कर लें, यार लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ होगा, इसमें मीडियम और गरीब वर्ग मरेगा हमेशा, और मरता आया है वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, हमेशा कहते रहा। अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उस कठिनाई का सामना अपने करें और उसके साथ जिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे से जितना होगा, मैं ये नहीं मानता कि मैं अपने आप में कोई विद्वान हूँ या कोई साइकिस्ट हूँ, मेरे से जितना होता है उतना मैं करने का प्रयत्न करता हूँ आप लोगों के साथ। आप मेरे को कई बार सोचते हो कि गुरुजी बुरा भी हमें ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कह देते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपको समय के साथ चलना है। अब भी आप नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझे। अब आपको समय मिला था इस समय का सदुपयोग करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का, अपने माता पिता की सेवा करने का, अपने भाई बहनों के साथ कुशलपूर्वक रहने का। सबसे पहला मौका था आपको अपने परिवार के साथ रहने का। प्रकृति ने कहा था कि परिवार के साथ कोई रहना नहीं चाहता, सब बिजी हो गए थे, सब कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, कोचिंग है, वहाँ पे जा रहा है, उधर जा रहा है। प्रकृति ने समझाया अपने परिवार से बढ़ करके कोई नहीं होता। मित्रता की महत्वता, परिवार की महत्वता अब हमें समझ में आई। परिवार के साथ अपनी सुख दुख को बांटने वाला अपना परिवार होता है सबसे बड़ा। उसके साथ रहें, उसके साथ बातें करें, बैठें। हमारे पास जब तो समय नहीं था, मम्मी क्या कर रही है बेचारी, आपको खाना बना के टिफिन पैक कर रही है, वो कर रही है। अब आप घर पे रहे, मम्मी का काम भी देखा, पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तब जब ये प्राकृतिक प्रकोप आया हमारे साथ और इसने सबको सबक सिखा दिया है, अच्छा है परिवार के साथ
कुशलतापूर्वक हमने रहने का बनाया। हाँ, इसमें लॉस ज़रूर हुआ है कि हमें बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ समय वो करना पड़ा, लेकिन जिसने मेहनत की है और जो मेहनत पर लगा हुआ है वो कभी असफल नहीं हो सकता। और मेरी शुभकामना उसके साथ है। अपने समय को कभी ख़राब ना करें, समय के साथ चलें, मेहनत करें। जो भी कुछ होगा मेरे से मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। जून में संभवतः हो सकता है हमारा टाइम टेबल डलने वाला है, सब कुछ होगा। शिक्षा का विरोध ना करें कि भाई, जैसे कई जगह मैंने फेसबुक पर पढ़ा है, कहीं जो बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़नी चाहिए, रहनी चाहिए, और ये होना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, प्रमोट करने चाहिए। प्रमोट करने से अपन 5 साल पीछे चले जाएंगे। क्यों? प्रमोट हो गया अपन तो सेकेंड ईयर में तक फाइनल में चला गया, नुकसान आपका ही होना है। परसेंटेज का दायरा वही रहेगा। हो सकता है आपकी तरफ अपनी मेहनत अच्छी की हो, आपकी 80-90 बनने वाली हो और 50 में थे पिछली बार, फिर क्या होगा उसमें? हमें एग्ज़ाम से नहीं घबराना चाहिए, हमें एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, आगे बढ़ना है। वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभ रात्रि। सुबह 9:30 बजे आपके पास अभिप्रेरणा से समझी क्लासें पहुँच जाएगी। धन्यवाद।